नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं और आज हम सड़क पर निकले हुए हैं। चाय की दुकान है, आप देखिए पकौड़ी भी एकदम बढ़िया निकल रही है और हमारी कोशिश है कि हम लोगों से बात करें और जानें कि उनको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, कितना पढ़ा लिखा हो, उसकी क्वालिटी क्या हो, आपके क्षेत्र में जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप कितने संतुष्ट हैं, प्रदेश स्तर पर किस तरह का जनप्रतिनिधि और नेता उन्हें पसंद है। आज जनता के बीच हम ये जानने के लिए निकले हुए हैं। तो सर, पकौड़ी का स्वाद कैसा है, पहले नाम बताइए क्या है? मेरा नाम तो शिवम है। शिवम जी बताएं, पकौड़ी का स्वाद कैसा है? पकौड़ी बढ़िया है। हाँ? अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ आपको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, कैसे जनप्रतिनिधि को आप प्रदेश स्तर पर नेतृत्व करते हुए पसंद करते हैं? ये पहले तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में। एटलीस्ट जो चीज़ें हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो उसको एड्रेस कर पाए और बैलेंस्ड होना चाहिए, जो कि मुझे लगता नहीं है कि आज की डेट में कोई हो पा रहा है। एक समय के बाद जैसे समय बीतता है तो इंसान जो अपने आप को जो है राजा ही समझने लगता है, तो ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक बैलेंस होना चाहिए और चीज़ों को हर आदमी के बारे में सोचे, समझे, करे। मिडिल क्लास पे थोड़ा वर्कआउट हो केवल और सिर्फ जो है आप देखेंगे तो मिडिल क्लास सब तरह सफर करता है, चाहे कोई भी सरकार है। तो एटलीस्ट मिडिल क्लास भी अगर वर्क नहीं करेगा, हमारे लिए वर्क नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। अब आपको ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो मिडिल क्लास को एड्रेस ज्यादा करे। यस, आई थिंक आपके क्षेत्र में जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, आपको क्या लगता है उनसे आप कितना संतुष्ट हैं, बेहतर मानते हैं, अच्छा मानते हैं? काम तो देखिए कर रहे हैं, बट क्या है ना, उसके साथ साथ क्या है कि आप एक आप जैसे आपने सड़क बना रहे हो, आप लोग सब कुछ कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, ठीक है, बट क्या है कि एंड ऑफ द डे मिडिल पर्सन की क्या कर रहे हो आप? जब मैं अपने स्तर पे देखूंगा तो मेरे स्तर पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ उस तरह से लाभ हमको मिल रहा है। अगर सड़क बन रही है तो सभी के लिए बन रही है, हर आदमी उस पर चल रहा है, बट अगर मिडिल क्लास पर्सन की बात करें आप तो उसके लिए क्या करा जा रहा है ना? और जो भी सुविधाएं मिलती हैं उसका या तो उसका फ़ायदा जो एकदम भाई गरीब उठा रहा है, या तो जो हाई लेवल बैठे वो उठा रहे हैं, क्योंकि भाई जो एग्जैक्टली जो बड़े लोग हैं वो भी उठा रहे हैं उसका फ़ायदा। मिडिल क्लास पर्सन के पास समय नहीं, वो नौकरी करते ही खाली नहीं हो पाता कि जाकर उसके फ़ायदा उठा पाए। भाई आप समझिए, तो अब हम लोग दिन भर सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, गरीब आदमी है वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो तब भी वो जाके सारी सुविधाएं उठा रहा है। अच्छी बात है, उनको मिलनी भी चाहिए भाई, बिकॉज दे आर नीडी। बट जो लायक है, जो सब कुछ करके से सब कुछ खुद से कर सकते हैं, वो भी उसी चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम और रिसोर्सेज है, उनका काम पहले होता है, हमारा काम बाद में होता है। हम लाइन में रख के काम कराते हैं, उनका बिना लाइन करे काम हो जाता है। और हर जगह मैं देख रहा हूँ, मैं जिस तरह से मैं काम करता हूँ उसमें मैं देख भी रहा हूँ कि हम लोग का जो मिडिल पर्सन है वो हमेशा सफ़र कर रहा है। और पहले तो मेरे को नहीं लगता था, बिकॉज हम लोग उतना मतलब उस तरह बहुत, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत मेरे को लगता नहीं था उस समय कि यार कि ऐसा होता है। बट मैं वर्तमान में देख रहा हूँ चीज़ें जो चल रही हैं, मुझे लगता है कि लिटरली मिडिल क्लास पर्सन ही सफ़र करता है एंड ऑफ द डे। अच्छा, आपको जो मौजूदा व्यवस्था चल रही है वो ठीक लग रही है या कुछ परिवर्तन जैसा? परिवर्तन तो देखिए पहले से है, बट क्या है कि आज भी बहुत सारी चीज़ें जिस पर वर्क होना जरूरी है। कई चीज़ें जो है किताबों में है बट वर्कआउट नहीं होती, बस दिखाने के लिए, शोकेस करने की चीज़ें और बेहतरी की उम्मीद है और बेहतरी होनी चाहिए। हमें कोई ऐसा अच्छा आदमी चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, पहली बार हर चीज़ एड्रेस करना चाहे और ढंग से काम करे, हर स्तर ग्राउंड लेवल पे आके काम करे। तो ग्राउंड लेवल पे काम होना मुझे लगता है अभी कम हो गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर भी आते हैं हम और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया। अच्छा, ये बताएं, आपको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, किस तरह के जनप्रतिनिधि को आप पसंद करेंगे, पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए, वर्तमान जनप्रतिनिधि से आप कितना संतुष्ट हैं जो आपके क्षेत्र में है? नहीं, संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है और मेरे हिसाब से पढ़ा लिखा ही होना चाहिए, क्योंकि जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं होगी तो समाज का कल्याण कैसे होगा। तो अभी फिलहाल की तो उस पर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आप लखनऊ में किस इलाके के रहने वाले हैं? मैं यहीं हजरतगंज में रहता हूँ। तो अपने एरिया के जनप्रतिनिधि से आप यहाँ संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? अब देखिए, ये तो राजधानी है, प्लस राजधानी का भी पॉश इलाका है। अब ये भी ठीक नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है? मतलब यहाँ वाले से खुश हैं आप? हाँ, जी। आपको क्या लगता है कि प्रदेश स्तर पर किस तरह का नेतृत्व आप पसंद करते हैं? युवा नेतृत्व हो, पढ़ा लिखा नेतृत्व हो, जो युवाओं की बात को समझे और एजुकेशन पे ज़्यादा जोर हो। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो अभी आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है,
तो उसके रिगार्डिंग वो बात करे, उसको एड्रेस करे, छात्रों की समस्याओं को समझे और महिलाओं की समस्याओं को समझे, ऐसा होना चाहिए। चलिए इधर भी बढ़ते हैं, आपके पास आते हैं। आपको क्या लगता है कि मौजूदा जनप्रतिनिधि जो आपके क्षेत्र में है वैसा ही जनप्रतिनिधि होना चाहिए? कैसा जनप्रतिनिधि आप पसंद करते हैं? बढ़िया जनपद युवा तो हमारे योगी बाबा ही हैं, अभी तो 52-53 साल के ही हैं। राहुल गांधी तो उनसे बुढ़े हो गए हैं। युवा तो योगी बाबा से बढ़िया कोई है ही नहीं। युवा तो योगी बाबा ही हैं, उनसे बढ़िया युवा कौन हो सकता है? अब देखिए, अगर इस तरह की आप बात करेंगे तो देखिए, राहुल गांधी जी योगी जी से बड़े हैं और योगी जी अखिलेश जी से भी बड़े हैं, यानी दोनों के बीच में है सर, दोनों के बीच में है, दोनों इसीलिए दोनों लोग इधर उधर भाग रहे हैं। दोनों के बीच में है। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि है कौन से क्षेत्र के रहने वाले हैं आप? हम लखीमपुर खीरी धौरारा ईसा नगर के हैं। तो आप अपने मौजूदा जनप्रतिनिधि से खुश हैं? हाँ सर, खुश हैं। कौन है? विनोद शंकर अवस्थी। किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि उनका काम अच्छा है, क्षेत्र में काम उन्होंने अच्छा किया है? हाँ, अच्छा किया है। सबसे बढ़िया सुरक्षा, सबसे मेन जरूरी सड़कें होना चाहिए, पानी होना चाहिए, साफ सुथरी व्यवस्था होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, ये सब हो रहा अच्छा है। यही मेन चीज है। प्रदेश स्तर पर कैसा नेतृत्व चाहते हैं? योगी बाबा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आज हम निकले हैं कि हमने सोचा कि सड़क के किनारे जो दुकानें होती हैं वहाँ चाय वगैरह मिलती है। हाँ, क्या नाम है भाई साहब? शशिकांत। उधर देखिए शशिकांत जी, कैमरा उधर है, नहीं तो कैसे? शशिकांत जी, आप ये बताइए, आप किस तरह का जनप्रतिनिधि पसंद करते हैं? कैसा होना चाहिए? कितना पढ़ा लिखा? पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड होना चाहिए और जो ग्राउंड लेवल पे काम करे, खास तौर पे शिक्षा पे और चिकित्सा सुविधाओं पे, और शहरों में सड़कों पे, ट्रैफिक पे, बिजली सुविधा पे ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए। सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। लखनऊ में कौन सी विधानसभा आप? मैं विकास नगर में रहता हूँ। आपको क्या लगता है कि आप अपने मौजूदा जनप्रतिनिधि से कितना खुश हैं, कितना नाराज? खुश, ग्राउंड लेवल पे चीज़ें उतना नहीं हो रही जितना एक टाइम पहले होती थी। जहाँ तक कि सड़कों का आप हाल देख रहे हैं, जगह जगह रोड खुदी हुई हैं, गड्ढे हैं, उनकी मरम्मत टाइमली नहीं हो रही है, बार बार खुदती है, तार पड़ता है। फिर विकास नगर मेन रोड जो है वहाँ आप देखें, आए दिन गड्ढा हो जाता है, आए दिन रोड ब्लॉक रहता है, उससे आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है। वो काम कब तक होगा इसका कोई जवाबदेही नहीं दे रहा है। और आए दिन न्यूज़पेपर में ऐसे चीज़ें निकलती हैं, हाईलाइट होती हैं, फिर भी वो काम कब पूरा होगा पता नहीं। अच्छा, आप ये बताएं कि प्रदेश स्तर पर किस तरह का नेतृत्व आप चाहते हैं? जैसा मैंने बताया, जो नेतृत्व करने वाला हो, ऐसा पढ़ा लिखा हो और ग्राउंड लेवल पे काम करे, फील्ड पे निकल के काम करे, लोगों की समस्याओं को सुने, ना कि केवल कागजी कार्रवाई हो। मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति आप क्या सोच रखते हैं? वो उनका नेतृत्व काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं है। वो एक्शन उनका फास्ट एक्शन और सही एक्शन लेते हैं, उसमें कोई आप दो राय क्या बदलाव चाहते हैं? नहीं। बदलाव यही कि ग्राउंड लेवल पे जो जैसा कि देखा जा रहा है, पूछ रहे हैं कि क्या चीफ मिनिस्टर जैसे नेतृत्वकर्ता पर, जैसे आपने सीएम योगी की अगर हम बात कर लें, तो उनको आप किस तरह का नेतृत्वकर्ता समझते हैं? आपको पसंद है या नापसंद है? नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट ग्राउंड लेवल क्या दो राय नहीं है? ग्राउंड लेवल पे आते हैं दो राय क्या नहीं है? पसंद करते हैं या पसंद करते हैं, बट जो किसको पसंद करते हैं? घटना दुर्घटना हो जाती है, किसको पसंद करते हैं? नहीं, पसंद नापसंद की बात अलग है। हमें मेरे अकेले पसंद की बात नहीं है। एक एक आदमी से मैं आपको जो पसंद बताना हो बताइए। जो भी आप एक्शन लेते हैं वो कोई घटना होने के बाद क्यों लेते हैं? पहले से क्यों नहीं जागरूक रहते हैं कि घटना होने वाली है और उसकी आपको लगता है कि जब घटना हो जाती है तो एक्शन हो जा रहा है इस सरकार में या नहीं? बहुत हद तक हो रहा है, लेट लफेट भी हो रहा है, लेकिन हो रहा है, ठीक है। बट जैसे कि अभी अग्निकांड सुनिए, मौजूदा मुख्यमंत्री को आप पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं? इसमें न्यूट्रल। अभी थोड़ी देर बयान चूंकि बदलते रहते हैं। नहीं, कहाँ? अच्छा, मैं अभी उनके पास आ जा रहा हूँ जी। क्या नाम है सर आपका? शंकरसन मिश्रा। आप बताइए, आपको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? सर देखिए, अभी तो अगर उच्च लेवल पे देखा जाए, सीएम के लेवल पे अगर देखा जाए, जो कि पूरा प्रदेश देख रहे हैं,
उनका तो कार्यकाल देखा जाए अब समाप्त 2027 में होगा, लेकिन अभी तक का जो कार्यकाल रहा वो औरों से बेटर रहा। मे बी मायावती और अखिलेश यादव से बेटर रहा। सीएम योगी का कार्यकाल। यस, लेकिन जो आप अपने किस क्षेत्र के रहने वाले हैं लखनऊ में? अर्जुनगंज के रहने वाले हैं। आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से कितना खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश हैं, क्योंकि अर्जुनगंज कभी आप विजिट विधायक? करें, बिल्कुल। कौन है विधायक आपके यहाँ? राजेश्वर सिंह है शायद, हमने सुना है। अभी तो हम वहाँ पे जल्दी ही जमीन वगैरह लिया है मैंने, लेकिन रहने के लिए हाँ है ना, राजेश्वर सिंह है ना। आप सरोजनी नगर एरिया बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो सरोजनी नगर क्षेत्र में आता ही है। लेकिन वहाँ पे आप कभी सर्वे करेंगे, अगर देखेंगे तो हालांकि बहुत दूर तक बात भी उठाई गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी जो है काम उन्होंने नहीं किया। हम तो समझते हैं कि वो कभी विजिट भी नहीं करते होंगे। नहीं, लेकिन वहाँ की लोकल देखिए, लेवल मैं पे। आपको बताऊं, वहाँ की जब हम जनता से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बहुत लोग जो है ये कहते हैं कि राजेश्वर सिंह जी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं। ये मेरा मतलब, मैं जब भी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में जाता हूँ तो लोग ये कहते हैं। बहरहाल अब आपका अपना एक्सपीरियंस है, तो जो आप कह रहे हैं, आपको क्या लगता है प्रदेश स्तर पर किस तरह का नेतृत्व आप पसंद करते हैं? मौजूदा नेतृत्व से आप खुश हैं या नाराज हैं? नहीं, प्रदेश स्तर पे देखा जाए तो और भी सही होना चाहिए। मतलब मौजूदा चीफ मिनिस्टर से आप खुश हैं कि नाराज हैं? नहीं, सही है, औरों से बेटर है। ठीक है, औरों से बेटर है, लेकिन और सही करना पड़ेगा, और अच्छा चाहिए। बिल्कुल। उनकी जो टीम है ना, वो टीम और स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे लाइक योगी बाबा काम कर रहे हैं, तो उस स्तर पे टीम नहीं काम कर रही है। मतलब आपको उनकी टीम को भी योगी जी जैसा ही चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जगह जगह परिवर्तन होना चाहिए, बूथ बूथ से मतलब खड़ा आप पड़ता है। चीफ मिनिस्टर के जैसा ही उनके और सहयोगियों को भी चाहते टीम हैं? वैसी होनी चाहिए। ये नजरअंदाज करना है अर्जुनगंज क्षेत्र को। अगर देखा जाए तो ग्रीन सिटी की रोड आप आके देखिए क्या हालत है पिछले 2 साल से। अगर राजेश्वर सिंह तक ये बात पहुंचती है तो वो एक बार नहीं, विजिट निश्चित करें। तौर पर पहुंचनी ही चाहिए, देखेंगे जरूर। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम इधर भी चलते हैं। देखिए क्या है कि हमारी कोशिश है कि हम इस तरह से बात करें ताकि एक फेयर ओपिनियन हम लोगों को दे सकें, बता सकें, है ना। क्या हालचाल है चाचा, कैसे हैं? अरे रुकिए, क्या नाम हुआ? हंसराज। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं पे यहीं कहाँ? स्टेडियम में। स्टेडियम स्टेडियम। अच्छा, आपका घर कहाँ है? में घर इधर है, माती की तरफ, देवा रोड पर। देवा रोड पर। क्या हालचाल है आपका? तबीयत पानी ठीक? अरे तबीयत पानी ठीक है। अच्छा, नेता कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं? तबीयत सही है हमारी, हम कुछ नहीं बोल सकते। चलिए कोई बात नहीं है, हम हाल चाल इस तरह से लेते रहते हैं लोगों का, कम से कम इसी बहाने लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे और अधिक से। क्या हाल चाल है आप लोगों का? भाई साहब कैसे हैं? क्या नाम हुआ? ठीक है, मुस्तफा। मुस्तफा जी, आप बताइए जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? किस तरह के जनप्रतिनिधि को आप पसंद करते हैं? पढ़ा लिखा होना चाहिए, युवा होना चाहिए, जो काम करे, इस पे एजुकेशन पे काम करे, इस पे बेरोजगारी पे काम करे, सारी चीज़ों पे काम करे। प्रदेश स्तर पर किस तरह का जनप्रतिनिधि आपको चाहिए? जो लोगों के लिए काम करे, जनहित में काम करे, ऐसा ही होना चाहिए। मौजूदा जो आपके एरिया का विधायक है उससे आप खुश हैं? हमारे एरिया का विधायक जी ठीक है, सही है। नाम कौन है आपके एरिया से विधायक कौन है? विधायक हमारे एरिया से नहीं पता हमें, विधायक का नाम नहीं पता। अच्छा, विधायक का नाम आपको नहीं मालूम? नहीं। किस क्षेत्र में? लखनऊ में कहाँ रहते हैं आप? अमीनाबाद। अमीनाबाद में रहते हैं। रविदास मल्होत्रा है? रविदास मल्होत्रा जी, सही है वो। सही खुश हैं आप उनसे? जी, सही काम करते हैं जी। क्या आप, चूंकि आप युवा कह रहे थे, तो क्या आप रविदास मल्होत्रा की जगह किसी और युवा को देखना चाहेंगे? जी, युवा कोई हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छा काम करता हो, ऐसा हो तो बिल्कुल देखना चाहेंगे, लेकिन इस तरह का कोई अभी है नहीं यहाँ पे। मौजूदा जनप्रतिनिधि से आप खुश हैं कि नाराज हैं? जनप्रतिनिधि किस स्तर पे? विधायक स्तर पर, चूंकि जाहिर है हम विधानसभा के चुनाव नजदीक है तो हम उसी स्तर पे बात करेंगे। विधायक स्तर पे तो सही है, अच्छे हैं। रविदास मल्होत्रा अच्छे हैं। चलिए, क्या हाल चाल है? आपके पास नहीं आ रहा हूँ मैं, आपसे नहीं पूछेंगे। कैसे हैं सर? क्या नाम हुआ सर? विकास जी, आपको क्या लगता है कि आपके एरिया के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके विकास से आप खुश हैं? फिलहाल तो बहुत अच्छा चल रहा है, आराम हो रहा है। जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? तो ये हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स को अटेंड कर ले, ये ना हो कि बताना पड़े तब भी ना हो।
कुछ चीज़ें तो अपने आप हो जानी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम हमारे लिए है तो जनप्रतिनिधि तो हम लोग के बीच का होता है ना। बिल्कुल। तो वही है, तो प्रॉब्लम आपको है, आपके घर में हो, हमारे घर में भी है। विकास जी, प्रदेश स्तर पर किस तरह का नेतृत्व आप चाहते हैं? भाई सबका साथ सबका विकास कहा जाता है, लेकिन हो नहीं रहा। वही चाहते हैं कि हो जाए तो और अच्छा लगे। मौजूदा प्रदेश स्तर पे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको आप पसंद करते हैं या नहीं? हाँ, पसंद तो बहुत करते हैं, काफी वो- प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी आशाएं जो हैं वो पूरी नहीं हो रही हम लोग की। मतलब क्या आप परिवर्तन चाहते हैं या नहीं? हाँ, परिवर्तन होना चाहिए, कंपटीशन तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिना कंपटीशन के फिर कहाँ से मजा आएगा। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उधर एक महिलाओं का एक ग्रुप बैठा हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों से। मनोज जी आइए, हम बात करते हैं इधर यहाँ आ करके। क्या हाल है? क्या नाम हुआ आपका? आप मुझसे सवाल कर चुके हैं सर परसों। हाँ, लेकिन नाम भूल जाएंगे ना। तलहा अख्तर। हाँ? तलहा अख्तर। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मौजूदा स्तर पर आपके यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं आप उनसे खुश हैं? सर यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं, कहाँ के? यहाँ के पूछ रहे हैं? हाँ, आपके एरिया के विधायक से। सर मेरे एरिया के विधायक से तो हाँ सर ठीक ही है। कौन है आपके एरिया के विधायक? मुझे इसकी जानकारी नहीं सर। कहाँ के रहने वाले हैं यहाँ? सर मैं तो यहाँ पे डालीबाग साइड रहता हूँ। डालीबाग। जी। चलिए, कोई बात नहीं, शुक्रिया। देखिए, ये भी है एक डिलेमा आप कहिए, दुविधा कहिए, कि बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि उनके एरिया के विधायक कौन है। हालांकि ये जानना लोगों को चाहिए, क्योंकि वोट जब करने जाएंगे। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मनोज जी उधर से आइए तो शायद फेस दिखेगा। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मोहिता। आप ये बताएं कि आप जो है किस तरह का जनप्रतिनिधि पसंद करती हैं? कैसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि? मुझे कोई जानकारी नहीं है इस बारे में, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अच्छा, विधायक जो आपके पॉलिटिक्स में कोई भी जानकारी नहीं है। अच्छा, प्रदेश स्तर पर चीफ मिनिस्टर कैसा होना चाहिए? मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छे होने चाहिए, जो चीफ मिनिस्टर हमारे हैं बहुत अच्छे हैं। मौजूदा चीफ मिनिस्टर ठीक हैं या बदलना चाहेंगे? नहीं, अच्छे हैं, बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है इनके राज में या घटी है? ठीक है। हाँ? ठीक है, अच्छी है। आपका क्या नाम हुआ मैम? प्रियंका नाम है। मैम, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि जो है ये कैसा होना चाहिए आपका जनप्रतिनिधि? देखिए, अभी तो जो है हमारे जनप्रतिनिधि वो अच्छे ही हैं, हमारे सीएम अच्छे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं, अपने सिटी के बारे में इतना सोच रहे हैं, इतना विकास कर रहे हैं, सब अच्छा ही चल रहा है। आपको क्या लगता है कि भविष्य में क्या किसी तरह का परिवर्तन भी आप देखना चाहती हैं, या जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं वही ठीक है? नहीं, अभी तो ठीक है, हम सेटिस्फाइड हैं अपने सीएम से, बिल्कुल। आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा, आप सभी से हम पूछेंगे, महिलाओं की सुरक्षा इस सरकार में बढ़ी है, घटी है, खराब हुई है, अच्छी स्थिति हुई है महिलाओं की, क्या है? नहीं, हम तो सेटिस्फाइड हैं, अभी तक तो ऐसे कोई केसेस हमने सुने नहीं लखनऊ में। मतलब हम तो सिक्योर्ड फील करते हैं लखनऊ में। पहले और अब की तुलना करें, चूंकि आपने पहले की सरकारों को भी देखा होगा। अब पहले की सरकार को तो मैं नहीं बता सकती, अभी तो मैं काफ़ी सालों से यही देख रही हूँ, 10 साल से तो मैंने इन्हीं को देखा है, तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मैम, आपके पास भी आना चाहेंगे? 1 मिनट भैया, हाँ बस 1 मिनट, उधर से चाय दे दीजिए तब तक। क्या नाम हुआ मैम आपका? ईला। आप बताएं, आपके क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विधायक हैं आपके एरिया के, उनके काम से आप खुश हैं या संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, ठीक है, जो काम हो रहा है वो संतोषजनक हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है प्रदेश स्तर पर कितना कैसा नेतृत्व आपको चाहिए? मौजूदा विधायक, सांसद का तो खैर अभी नहीं बात करते हैं, मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश है, एकदम लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने एकदम बिल्कुल तंदुरुस्ती से रखा हुआ है। और आप देखेंगे कि जैसे पहले यूपी में होता था, लेकिन अब आजकल आप देखिए कि कोई भी इस तरीके की कोई इंसिडेंट हम लोग को सुनने में नहीं मिलता है। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा उन्होंने मेंटेन करके रखा है और विकास भी वो लोग कर ही रहे हैं। तो आप क्या कोई परिवर्तन चाहती हैं, या जो सरकार अभी है वही चाहिए, या सरकार बदलना चाहती हैं? नहीं, सरकार जो है वही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, हमारी कोशिश दर्शकों ये होती है कि हम आपको फेयर ओपिनियन बताएं, और जो भी जनता कहती है हम उसको सीधा सीधा आप तक जो है पहुंचाएं।
और आज की सबसे बड़ी बहस में हमने ये कोशिश की कि सड़क के किनारे जो शॉप है, जो सड़क के किनारे दुकान है जहां चाय नाश्ता लोग करने आते हैं, और ये कोई पॉलिटिकल लोग नहीं होते हैं, ये बहुत सामान्य लोग होते हैं। ये अपनी नौकरी करने के बाद यहाँ शाम को चाय पीते हुए अपने घर जाते हैं। हम उन लोगों से बात करते हैं ताकि सही बात, स्पष्ट ओपिनियन ग्राउंड जीरो पर क्या है, पब्लिक क्या सोचती है, वो हम आप तक पहुंचा सके। तो आज की सबसे बड़ी बहस में आपने सुना लोगों ने क्या कहा। कल फिर मिलेंगे। आज मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।